नमस्कार, मैं सेल्फ डॉक्टर आर.सी. मौर्य, आयुर्वेद मेडिकल अफसर, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से। डायबिटीज या प्रमेह रोग। डायबिटीज या प्रमेह के रोगियों में अगर शुगर लेवल बैलेंस नहीं रहता है, सही से परहेज नहीं करते हैं, एक्सरसाइज, व्यायाम या खान पान ठीक नहीं रखते हैं, तो शुगर लेवल यदि कंट्रोल नहीं होता है तो उपद्रव या कॉम्प्लिकेशन आने की पॉसिबिलिटी रहती है। उसमें रेटिनोपैथी यानी आंखों की रोशनी की प्रॉब्लम आने लगती है, नेफ्रोपैथी यानी गुर्दे की समस्या आ सकती है, न्यूरोपैथी या पेरिफेरल न्यूराइटिस आ सकती है, पैरों में जलन, इस तरह की समस्याएं, शून्यपन आने लगता है, और गैस्ट्रोइंटोपैथी यानी पाचन संस्थान की गड़बड़ियां भी होने लगती हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? आयुर्वेद शास्त्र चरक संहिता में प्राचीन समय में ये बात बिल्कुल स्पष्ट बताई गई थी कि जो प्रमेह रोग होता है वह 3 तरह का होता है, वातज, पित्तज और कफज। चूंकि 3 दोष पाए जाते हैं शरीर में, तो जो कफज प्रमेह होते हैं वो 10 तरह के हैं, पित्तज प्रमेह 6 तरह के हैं और वातज प्रमेह 4 तरह के होते हैं, जो असाध्य की श्रेणी में माने जाते हैं, जल्दी ठीक नहीं होते। उसी में एक तरह का जो प्रमेह होता है उसको हम मधुमेह की श्रेणी में रखते हैं, मधुमेह या ओजोमेह कहते हैं। वही आज हम सभी लोग जानते हैं, और बाकी 19 प्रमेहों की तो बात ही नहीं हो पाती है। 19 जो और प्रमेह होते हैं उनके भी लक्षण बहुत स्पष्ट इस संहिता में, चरक संहिता में लिखा हुआ है। तो आइए हम बात करते हैं कि जो हम प्रमेह या जिस डायबिटीज या मधुमेह को जान रहे हैं उसमें होता क्या है। इसको ओजोमेह क्यों कहा जाता है? इसी मधुमेह को ओजोमेह से जाना भी जाता है। तो ओज क्षय होता है। ओज क्या होता है? ओज हमारे शरीर का एक तेज है, एक एनर्जी है, एक ऐसा प्राण है शरीर का जो रहने पर शरीर बिल्कुल स्वस्थ और अच्छा रहता है, हम बिल्कुल प्रसन्नचित रहते हैं, एक शरीर का लश्कर बना रहता है, तेज बना रहता है। लेकिन यदि ओज क्षय हो जाता है तो बिल्कुल हम बीमार जैसे दिखने लगते हैं, शरीर की एनर्जी क्षय होने लगती है, बहुत सारी धातुएं भी इसके साथ क्षय होती हैं और शरीर बिल्कुल कमजोर कमजोर सा होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में हम करें क्या? बहुत ऐसे उपाय या तरीके हैं जिससे हम प्रमेह जैसे रोग से बच सकते हैं। यदि उन उपायों के साथ, उन परहेजों के साथ साथ हम कुछ ऐसी आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन करते हैं जो हमारे ओज को भी बढ़ाता है, तो ठीक होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। ओज को बढ़ाने वाली जो औषधियाँ होती हैं जिनका हम डायबिटीज या प्रमेह रोग में उपयोग कर सकते हैं, वो आयुर्वेद शास्त्र में ऐसी कई औषधियाँ होती हैं जिनके सेवन से ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ता है और ओज हमारा मेंटेन रहता है, और ओज क्षय जो होता है उसको कंपनसेट किया जा सकता है, बैलेंस रखा जा सकता है। तो इस कड़ी में जो औषधि है उस औषधि को हम सफ़ेद मुसली या श्वेत मुसली के नाम से जानते हैं। श्वेत मुसली पाउडर थोड़ा कॉस्टली जरूर होता है, उसको व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं। तो यह पाउडर हमारे ओज क्षय को भी बचाता है और इस तरह शुगर लेवल को भी बढ़ने नहीं देता है। तो इसका सेवन करके हम निश्चित रूप से इसमें होने वाले इस तरह के कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। चूंकि डायबिटीज का जो रोगी होता है उसमें फटीग यानी थकान, मसल वीकनेस और लॉस ऑफ लिबिडो, सेक्सुअल डिफॉर्मिटी, इस तरह की चीजें होने लगती हैं। तो ऐसी अवस्था में यह औषधि अच्छी होती है। चूंकि सफेद मुसली में प्रोटीन, मिनरल्स, फाइबर्स पर्याप्त मात्रा में होते हैं। मिनरल्स में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम भी पाया जाता है और सैपोनिन पाया जाता है। सैपोनिन में 2 तरह के सैपोनिन होते हैं, जो एक सेक्स हार्मोन को भी मेंटेन करता है और दूसरा एनाबॉलिक हार्मोन्स को मेंटेन करता है, जो हमारे शरीर के मसल बल को, मसल पावर को भी मजबूत करता है। इसमें नेचुरल स्टेरॉइड्स भी पाया जाता है जो बिल्कुल शरीर के लिए नुकसानदायक नहीं होता है और हमारे शरीर की क्षमता को भी मेंटेन करने में सहायक होता है। यदि इस औषधि का सेवन शाम को 10 ग्राम की मात्रा या चिकित्सक का जैसा निर्देश हो, 5 से 10 ग्राम की मात्रा गुनगुने दूध में मिलाकर हम लेते हैं तो बेहतर रहता है। तो डायबिटीज का जो रोगी होता है वो अपनी डायबिटीज की औषधियों के साथ साथ अगर सफ़ेद मुसली पाउडर का सेवन करता है तो निश्चित रूप से ओज क्षय जैसी समस्या से निजात मिलेगी। वीकनेस, कमजोरी, इस तरह की जो समस्याएं होती हैं उसमें भी काफ़ी लाभ होता है।
तो इसके साथ ही हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।